माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज मैं आपको लेक्चर देने का आर्ट है, जो द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर, इस पे बात करूँगा। इसके बारे में बहुत देर से मेरे शागिर्द और बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि आप लेक्चर देने के बारे में बताओ, कि आप लेक्चर देते हैं। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे बोला है, टेलीविज़न पे बोलता हूँ, और मैं बहुत सारी हज़ारों स्टेजों पे बोला है। और उसके लिए मैंने जो बात की है और कैसे करता हूँ, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और उसका आर्ट क्या है, स्पेशली इन इंग्लिश, हाउ टू डिलीवर लेक्चर इन इंग्लिश, ये आज का टॉपिक है कि आप लेक्चर कैसे दे सकते हैं। भाषा कोई भी हो, लेक्चर देने के लिए बात एक ही है कि उसके लिए जो टिप्स हैं वो कौन से होने चाहिए कि हम अच्छी तरह लोगों में बोल सकें। उसके लिए आप अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छे जनरल बुलारे बन सकते हैं। ऑडियंस में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी मान मर्यादा और रिस्पेक्ट बढ़ती है। ये सारी बातें ज़रूरी हैं। इसलिए मैं ये जो टॉपिक आपके सामने बोल रहा हूँ, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सारे इंडिया में मोस्टली हिंदी बेल्ट में ये मेरी बात जाए। और वैसे मैं पंजाबी का विद्यार्थी भी हूँ और इंग्लिश का भी। और अब मैं जो टॉपिक लिया है डिलीवरिंग लेक्चर का, उसके बारे में सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊंगा आपको कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक। आपको टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना होगा। टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करने के लिए आपको उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, उसके इधर उधर की बातें भी पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नॉलेज, जनरल नॉलेज पावर। आज की दुनिया में जो जीके है वो पावर है, जिसके पास जनरल नॉलेज है वो पावर है। इसलिए हमेशा अपडेट रहो। अगर आप लेक्चर देना चाहते हो ना, आपको छोटी से छोटी बात का पता होना चाहिए और रोज़ाना होना चाहिए और सुबह शाम होना चाहिए। इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में बारीकी से जांच करो, बारीकी से पढ़ो, देखो ये इसमें क्या है, मैंने क्या बोलना है। और जो सेकंड बात है वो ये है कि यू हैव टू बी बोल्ड एंड हैव पेशेंस व्हेन स्पीकिंग। आपको थोड़ा मजबूत रहना, दलेर रहना है, और आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है जब आप बोलते हो। घबराना नहीं है। ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है, इसको सिंपल मानना है। सो पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है जब आप बोलते हो। द नेक्स्ट, यू हैव टू बी काम, कॉन्शियस, अलर्ट अबाउट योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप शांत रहें, चेतन रहें और अलर्ट रहें। शांत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बीच में से कोई बोल देता है, कोई टॉट कर देता है, कोई कुछ भी हो सकता है, पर आपने शांत रहना है। आपने अपने बात पे फोकस रखना है, अपने लेक्चर पे फोकस रखना है। आपने देखना है कि मैंने यहाँ कैसे कन्विंस करना है। वो तो कर सकोगे जब आपको नॉलेज होगी। सो नेक्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट वोकैबुलरी। आपने अच्छी शब्दावली, अच्छी से अच्छी शब्दावली आपने तैयार करनी है और अलर्ट रहना है। और एंड रिस्पेक्ट इन द टोन ऑफ स्पीकिंग। आपकी बोलने की टोन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑडियंस के प्रति प्यार होना चाहिए और दमदार आवाज़ होनी चाहिए। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश। English is a international language. It is foreign language. So you have to command on this language. Next, you have to knowledgeable and command on language of English. आपको ज्ञानवान होना चाहिए बहुत। बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और नॉलेज तो होनी चाहिए, और लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है।
योर एसेंट ऑफ स्पीकिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। जो लंदन की ग्रामर है ना, इसमें वॉवल्स नीचे जाते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो वैसी हमको एसेंट बोलना है, ना कि हिंदी या पंजाबी जैसे इंग्लिश बोलनी है, मोटी मोटी इंग्लिश नहीं बोलनी, अंग्रेज़ों जैसी इंग्लिश बोलनी है, यूके की इंग्लिश, यूके की ग्रामर जैसी इंग्लिश आपने बोलनी है। नेक्स्ट है बी इन माइंड, अपने मन में ये रखो दैट आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, मैं बड़े आराम से और बड़ी तेज़ी से अच्छी तरीके से फटाफट बोल सकता हूँ, ये आपने मन में रखो। एंड कैन कन्विंस माई ऑडियंस, और ये भी ध्यान में रखो और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर सकता हूँ। अगर आप अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर सकते कि अपने मन में ठान लिए ना, तो होएगा, कन्विंस होएंगे। आपको पहले मन में चाहिए आई कैन कन्विंस दीज पर्सन्स, मैं कर सकता हूँ ये या कर सकती हूँ, देन यू कैन कन्विंस टू योर ऑडियंस। जो नेक्स्ट हैगा वो ये है योर आई कॉन्टैक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी परफेक्ट एंड लाइट लाफ्टर शुड बी द पार्ट ऑफ कन्वे द बेस्ट मैसेज। अगर आप अच्छी तरीके से मैसेज देना चाहते हो, आप अच्छी तरीके से अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हो, इम्प्रेशन देना चाहते हो और इम्प्रेशन महसूस करवाना चाहते हो, तो आपको चाहिए आपका आई कांटेक्ट वैसे ही होना चाहिए। आप सारी ऑडियंस को देखो, ज़रूर देखो, सभी को देखो, हर कोई चाहता है मेरे को देखे। जो बुला रहा होता है वो तो अकेला ही होता है, जो हज़ारों की ऑडियंस होती है ना, उसकी भी इच्छा होती है कि मेरी और भी देखिए। इसलिए ज़रूरी है आपका आई कांटेक्ट ऐसा हो कि सभी को अपना बनाए। दूसरी बात यह है आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो वो वैसी हो जैसी ऑडियंस है, वैसा जैसा माहौल है, जैसा मौका है, वैसी आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, फिर ऑडियंस इम्प्रेस होती है। एंड थोड़ा थोड़ा हादसा भी कभी कभी आपने उसमें ऐड कर देना है ताकि वो हल्का फुल्का भी महसूस करें, अपनापन भी महसूस करें और आनंद भी महसूस करें। आपने देखा होगा जब हमारे देश के नेता, बड़े नेता भी बोलते हैं, और जब कभी भी हमने अच्छे बुलारों को सुना है वो लाफ्टर ज़रूर इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं ऑडियंस और उनकी मानती भी है। देन यू कैन कन्वे द बेस्ट मैसेज, आप अपना अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं और आपकी बात को लोग याद रखेंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेक्चर देना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, सौखी सी बात है। बात ऐसी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ढेर सारा बुक्स का, इंटरनेट का और जो सारा ज्ञान होना चाहिए। अब तो बात ये बन गई है कि स्पेस के बारे में, समुद्र के बारे में और दुनिया भर की जो चलंत मामले हैं उसके बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको उसकी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए जब आप स्टेज पे बोलते हो। सो आप कन्विंस कर सकते हो। मेरे को ये यकीन है कि आप अगर ठान ली है कि मैंने अच्छा लेक्चर देना सीखना है तो अच्छी स्टडी करो, अच्छी बुक्स पढ़ो और अच्छा इंटरनेट पे सर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप अच्छा लेक्चर दे सकोगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिर एक से नंबर बेनती करूँगा कि मेरा निवेदन है कि पंजाब मीडिया TV 13 इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपको जनरल नॉलेज और बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक या और कई कुछ मेडिकल के बारे में भी देता रहूँगा और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी संडे को हम देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो नाइस।